का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें किसी न किसी बात का पछतावा है। उन्होंने सालों पहले कुछ गलतियां की और उनका पछतावा उन्हें आज हो रहा है। पर क्या उनका पछतावा करना सही है? क्या उनका पछतावा करने से उनके पापों का प्रायश्चित हो जाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है और आज इस सवाल का जवाब दिया जाएगा और यह भी बताया जाएगा कि इस पछतावे को ख़त्म कैसे करें। आपने चाहे गलती कोई सी भी की हो, छोटी बड़ी, उसका पछतावा आज आपको हो रहा है। पछतावा हो रहा है इसका मतलब यह है कि आप एक तरह से देखा जाए तो जिंदा लाश हैं, जो अपनी कुछ जिम्मेदारियों की वजह से मर नहीं सकते और उस पछतावे की वजह से जी नहीं सकते। मतलब आपके लिए जीना भी मुमकिन नहीं है और आपके लिए मरना भी मुमकिन नहीं है। एक ही ऑप्शन बचता है, भटकती जिंदा लाश। उस रूप में रहना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिंदा लाश बने रहने से, रोज़ाना उस बात का कलेश करने से, बार बार उस सीन को अपने दिमाग में दोहराने से कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था या मुझे वैसा करना चाहिए था, क्या वो भूतकाल की सिचुएशन बदल जाएगी? अगर वास्तव में तुम्हारी उस सिचुएशन पे कोई प्रभाव पड़ता है तो मैं नहीं कह रहा कि तुम थोड़ी देर के लिए सोचो, मैं तो कहता हूँ कि तुम 24 घंटे उसी के बारे में सोचो, क्या पता बदल जाए। लेकिन लॉजिक यही कहता है कि एक बार जो हो चुका वो हो चुका, वो नहीं बदलेगा। अगर तुम कुछ बदल सकते हो तो वो है अपना वर्तमान, और अगर तुम अपने वर्तमान में कुछ बदलते हो तो उसका प्रभाव तुम्हारे भविष्य पे पड़ेगा। एक बात सोचो, तुम पछतावा करके किनका फ़ायदा कर रहे हो? उन लोगों का जिनके साथ में तुमने गलत किया, या अपना जिसके साथ में तुम अब बहुत गलत कर रहे हो? अगर तुम वास्तव में बुरे इंसान होते तो क्या तुम्हें ये पछतावा होता? क्या तुम ये वीडियो देख रहे होते? तुम्हारे अंदर अच्छाई जिंदा है और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि तुम पछतावा कर रहे हो। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर अच्छाई जिंदा नहीं होती तो तुम्हें पछतावा करने की कोई भी आवश्यकता महसूस नहीं होती। बुरा करने वाला व्यक्ति बुरा करता है और खुश होता है, पछतावा नहीं करता। लेकिन एक अच्छा आदमी ही कुछ गलत करने पे पछतावा करता है। तो हो सकता है तुम अपने भूतकाल में बुरे थे, हो सकता है तुम अपने भूतकाल में दुष्ट थे, लेकिन आज अभी तुम पछतावा कर रहे हो। इसका मतलब है कि स्थिति बदल चुकी है, तुम अब सुधरना चाहते हो। वाल्मीकि भी पहले डाकू थे, लेकिन बाद में रामायण के रचयिता बने। क्या रामायण का रचयिता बनने के बाद में भी लोग उन्हें डाकू कहते थे? सीधा सा जवाब नहीं। सबसे पहले तुम्हें अपने आप को समझना होगा। मैं अगर तुमसे पूछूं कि कौन हो तुम, जब भी हम आध्यात्मिक बातें करते हैं तो ये सवाल ज़रूर आता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। मैं उन सब बातों की चर्चा यहाँ पे नहीं करना चाहता, लेकिन इतना समझ लो कि आप केवल शरीर नहीं हो, आप अपना मन भी नहीं हो, आप अपने विचार भी नहीं हो, आप अपना दिमाग भी नहीं हो, आप आपकी भावना भी नहीं हो।
ध्यान से सुनना इस बात को। तुम्हें क्रोध आता है, तुम उसे महसूस करते हो और उस बात का पछतावा करते हो। ये क्रोध को देख कौन रहा है? ये तुम ही हो जो देख रहे हो। तुम कुछ गलत करते हो, तुम्हें पछतावा होता है। ये पछतावा कौन कर रहा है? किसको महसूस हो रहा है? वो तुम हो जिसे महसूस हो रहा है। आपका विचार, आपकी भावना, अगर ये कुछ गलत हो जाए, इनमें गंदापन आ जाए, विकृति आ जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बुरे बन जाते हो। तुम कौन हो? तुम ना तो अच्छे हो, तुम ना बुरे हो। तुम केवल साक्षी हो। साक्षी का मतलब है कि एक व्यक्ति जो कुछ नहीं करता, बस वो देखता है। जो हो रहा है वो हो रहा है। वो बस ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता रखता है और निर्देश दे देता है। जैसे गाड़ी चल रही है तो एक कार को पैर से घसीट घसीट के नहीं चलाया जाता। कार इंजन से चलती है, वो अपने आप चलती है, बस उसका मार्गदर्शन किया जाता है। तो एक तरह से तुम ड्राइवर हो इस शरीर के, और ये मन, भावना, विचार, ये सब भी तुम्हारे शरीर की तरह भाग ही है। तो अगर इनमें कुछ विकृति आ जाती है, कुछ अश्लीलता या गंदापन आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बुरे बन चुके हो। अगर वास्तव में तुम बुरे बन चुके होते तो सोचो तुम्हारे अंदर ये विचार क्यों आता कि तुम्हें सुधरना है। सुधरने का विचार उसी व्यक्ति के मन में आता है जो वास्तव में अच्छा है। और वास्तव में अच्छा कौन है? जो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। वरना दुष्ट व्यक्तियों को किसी के फायदे नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ता, वे बस अपना देखते हैं। लेकिन तुम उस दर्द को महसूस कर पा रहे हो, मतलब तुम में इंसानियत जिंदा है। मुझे पता है कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता, और तुम भी चाहे लाख कोशिश कर दो, खुद को माफ़ नहीं कर पाओगे। लेकिन आज जो बातें मैं बता रहा हूँ, यदि उन्हें ध्यान से सुनोगे और उन्हें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करोगे, तो मैं नहीं कह रहा कि तुम एक दिन में ठीक हो जाओगे, लेकिन वादा करता हूँ आने वाले कुछ महीनों में यदि तुम रोज़ाना प्रैक्टिस करते हो तो तुम ठीक हो जाओगे और उस पछतावे से भी बाहर निकल जाओगे। तुम्हारे अंदर सवाल आता है कि तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं हूँ लालचंद मीना, और इन सभी स्थितियों से गुजर चुका हूँ, इनसे भी बुरी स्थितियों से गुजर चुका हूँ। तो मैं जो बताऊँगा वो केवल किताबी ज्ञान पे आधारित नहीं होगा। मैं जो बताऊँगा उनमें ज़्यादातर मेरा अनुभव होगा। कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो आपको बिल्कुल ही अलग लग सकती हैं, क्योंकि वो बातें मैंने किसी किताब से पढ़कर आपको नहीं बताई, वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। सोचो आप किसी व्यक्ति का फ़ोन चुरा लेते हो या उसके पैसे चुरा लेते हो। अब आपको कुछ दिनों के बाद में अपने इस कर्म का पछतावा होता है कि आपने जो किया अच्छा नहीं किया। आप दिन रात उसका पछतावा करते हो, खुद को कष्ट देते हो, आपकी तबीयत खराब हो जाती है। और जब भी आप पछतावा बंद करने की सोचते हो तो आपके अंदर से एक आवाज़ आती है जो कहती है कि पछतावा कर, क्योंकि पछतावा करने में आपको एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। मुझे पता है पछतावा करने से दर्द महसूस होता है, लेकिन उस दर्द के बीच में भी एक सुकून होता है, मतलब एक सुरक्षा सी महसूस होती है। जब तक व्यक्ति पछतावे में रहता है वो सोचता है कि वो सुरक्षित है, उसे लगता है कि वो अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है, लेकिन यह हकीकत नहीं है। वो केवल खुद को झूठा दिलासा दे रहा है।
ये दर्द में सुकून मिलना, ये तो बिल्कुल उल्टी बात है। तुम्हारे दिमाग में सवाल आ सकता है कि क्या ये बकवास नहीं है? तो ये ठीक वैसे ही है जैसे खुजली होने पे हल्का दर्द होता है, लेकिन व्यक्ति उस दर्द को बार बार प्राप्त करना चाहता है क्योंकि उसे उस दर्द में थोड़ा बहुत अच्छा भी महसूस होता है। जैसे किसी के शरीर में कोई फोड़ा हो जाता है तो व्यक्ति जानता है कि फोड़ा तो मिटना चाहिए क्योंकि बहुत दर्द करता है, लेकिन बार बार जब उसको टच करते हैं तो हल्का बहुत सुकून भी महसूस होता है, मतलब एक रोमांच सा महसूस होता है। तो वैसा ही पछतावा करने वाला व्यक्ति महसूस करता है। क्या तुमने ये ध्यान दिया है कि जब भी तुम अपने पछतावे से दूर भागने की कोशिश करते हो, तुम्हें एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। तुम सोचते हो जैसे कि तुम कुछ गलत कर रहे हो। असल में गलत तो तुम पहले कर चुके, इसी वजह से तो तुम पछतावा कर रहे हो। अगर तुम गलत नहीं करते तो तुम पछतावा क्यों करते? लेकिन जब भी तुम उस पछतावे से दूर भागने की कोशिश करते हो, तुम्हारा दिमाग कहता है कि नहीं, वापस से पछतावा कर। हरकतें तो ऐसी हैं दिमाग की जैसे कि वो पछतावा करने से, खुद को बीमार करने से उस व्यक्ति का भला हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के पैसे चुराए हैं, किसी व्यक्ति की कुछ वस्तु चुराई है, तो इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन तो यही है ना कि उस व्यक्ति को वो वस्तु वापस कर दी जाए और माफ़ी मांग ली जाए। हालांकि ये चोरी वाले मामले में तो मामला बिल्कुल सीधा है। कुछ मामले इमोशंस से जुड़े होते हैं जिन्हें कभी बदला नहीं जा सकता। मतलब कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें आप चाह कर भी नहीं सुधार सकते, लेकिन जब आपको पता है कि आप उन्हें चाह कर भी नहीं सुधार सकते, तो आप क्यों कोशिश कर रहे हो उन्हें सुधारने की? और क्या होगा पछतावा करने से? क्या होगा पछतावा करने से? YouTube पे आपने कई वीडियोस देखी होंगी या आपने कई किताबें पढ़ी होंगी पछतावे के ऊपर। उसमें इस लाइन का प्रयोग ज़रूर किया गया होगा कि पछतावा करने से क्या होगा, जो हो गया हो गया, आगे की सोचो। मैंने भी शुरुआत में यही कहा था, लेकिन मुख्य बात अब है एक पछतावा करने वाला व्यक्ति भी इस बात को जानता है कि यह करना उसके लिए ठीक नहीं है। एक पछतावा करने वाला व्यक्ति इस बात को जानता है कि अब सिचुएशन बदली नहीं जा सकती, जो हुआ है हो चुका, लेकिन फिर भी वो करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। एक शराब पीने वाला व्यक्ति, एक नशे करने वाला व्यक्ति इस बात को जानता है कि यह उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसको सब समझ होती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मजबूर होता है। और वो मजबूर होता है इसी वजह से तो इसे नशा कहा गया है। अगर वो मजबूर नहीं होता तो वो किसी दूसरे से क्यों पूछता? वो खुद ही छोड़ देता। ठीक उसी प्रकार एक पछतावा करने वाला व्यक्ति भी मजबूर होता है। अब कई मोटिवेशनल गुरुज उनसे यह कह सकते हैं कि मजबूर तुम खुद हो, वास्तव में नहीं हो। वे सही कहते हैं, लेकिन उनकी बात का सही मतलब समझना ज़रूरी है। वे जब कहते हैं कि तुम मजबूर नहीं हो, तुम अपनी वजह से मजबूर हो, तो इसका मतलब है कि तुम सही रास्ता नहीं ढूंढ रहे। अगर तुम सही रास्ता ढूंढ लो तो तुम वास्तव में मजबूर नहीं हो। तुम अपनी इस मजबूरी से बाहर निकल सकते हो। देखो, तुम मजबूर हो, लेकिन तुम इस अपनी मजबूरी से बाहर निकल सकते हो। तो करना क्या है इस पछतावे को दूर करने के लिए? सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि इसे दूर करने की कोशिश नहीं करनी है। तुम्हारे अंदर सवाल आ सकता है कि लालचंद मीना ये क्या कह रहा है? तो मैं तुमसे कहना चाहूँगा कि हमें हमेशा से सिखाया गया है कि किसी लक्ष्य को पाने के लिए कुछ करना पड़ता है।
लेकिन कभी कभी किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ नहीं करना ज़्यादा बेस्ट होता है। मतलब मैं समझाता हूँ कैसे। एक गिलास पानी लो, उसमें मिट्टी डाल दो और उस मिट्टी को बाहर निकालने की कोशिश करो। मिट्टी पूरे पानी में फैल जाएगी और पूरे पानी का कलर बदल जाएगा और वो पीने लायक नहीं रहेगा। लेकिन आप उसे बिना कुछ किए ऐसे ही छोड़ दो, कुछ समय बाद में आप देखोगे कि वो मिट्टी स्वतः ही नीचे बैठ जाएगी। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं था, कुछ करने से खुद को रोकना था। कई बार हालत ऐसी होती है कि हम कुछ करते हैं, उसकी वजह से हमारी समस्या बढ़ती है। अगर हम करना छोड़ दें तो वो समस्या पैदा ही नहीं होगी। पछतावा क्या है? पछतावा पछतावा तुम्हारे दिमाग के अलार्म सिस्टम का एक भाग ही तो है, जो आपसे कहना चाहता है कि वो गलती हो चुकी, लेकिन अब दोबारा मत करना। इस वजह से ये आपको बार बार दर्द दे रहा है। एक तरह से ये तो आपका रक्षा तंत्र का हिस्सा है। जैसे आपको दर्द होता है तो दर्द आपको दुश्मन लग सकता है, लेकिन एक बार इस बात को सोचो, अगर दर्द ना हो तो हमारे शरीर के अंदर क्या टूट फाट हुई है कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा अंग डैमेज है? क्या ऐसे व्यक्ति की मौत नहीं हो जाएगी? लेकिन बात यह है कि प्रकृति ने आदमी को उस हिसाब से डिज़ाइन किया था, शिकार युग के हिसाब से। लेकिन आज ज़माना बिल्कुल बदल चुका है। एक व्यक्ति को दर्द होता है तो वो यह नहीं जानता कि सिचुएशन क्या है, वो बस होता है। वो बस इतना जानता है कि शरीर में कुछ गड़बड़ है। आपका दर्द यह नहीं समझता कि मौत इस दर्द की वजह से भी हो सकती है। किसी का पैर टूट जाता है तो पैर टूटने से उसकी मौत हो या ना हो, लेकिन यदि उसे दर्द की दवा नहीं दी गई तो शायद उसकी दर्द से ही मौत हो जाएगी। लेकिन आपका दर्द इस बात को नहीं समझता। तो ठीक वैसे ही आपका दिमाग इस बात को नहीं समझता कि यह पछतावा आपके लिए अच्छा है या बुरा है। वो बस इतना जानता है कि अपने बीते हुए कल में कुछ गलती हुई थी और वो भविष्य में नहीं होनी चाहिए। पछतावे का काम बस इतना है कि आपको सतर्क करना। लेकिन कहते हैं ना कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। अब ये पछतावा अति पे पहुंच गया है तो अब ये आपका नुकसान ही कर रहा है। लेकिन आपका दिमाग इस बात को थोड़ा ही जानता है, आपका सिस्टम इस बात को थोड़ा ही जानता है कि यह आपके लिए नुकसानदेह है। आपका सिस्टम बहुत सेंसिटिव होता है, ये दोबारा गलती करने से बचना चाहता है। तो अब सवाल आता है कि लालचंद मीना, क्या कोई तरीका है इस अलार्म सिस्टम को बंद करने का? क्या कोई तरीका है इस पछतावे को दूर करने का? तुम्हें कई तरीके बताए जा सकते हैं, जैसे मेडिटेशन करो, अफर्मेशंस करो, सुबह घूमो, किताबें पढ़ो, दोस्तों से बातें करो। ये सब तरीके बताए जा सकते हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेडिटेशन करना, ये सब करना कोई कम बात होती है। लेकिन अगर बात पछतावे की करोगे ना तो यह पूरा सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति मेडिटेशन करने बैठेगा, पछतावा आएगा, वो कुछ समय के लिए उसे दबा देगा, मतलब उससे दूर होने की कोशिश करेगा। तो कुछ समय के लिए तो उसका पछतावा दूर हो जाएगा और मेडिटेशन करेगा तब तक ठीक रहेगा, बाद में फिर शुरू। कुछ लोग कहते हैं कि दोस्तों के साथ में घूमो, तो दोस्तों के साथ में जब तक घूमेगा अपना मन बहला लेगा, पछतावे को एक साइड रख देगा।
लेकिन फिर उसके बाद में वही बात यह है कि कुछ ऐसा सॉल्यूशन हो कि एक व्यक्ति अकेला रहे, लेकिन अकेले में भी उसका अंदर का जो राक्षस जो उससे बार बार पछतावा करने के लिए कहता है, वो उसका कुछ ना बिगाड़ सके। जानते हो डर की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? डर की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि आप डर जाते हो। अगर आप डरना बंद कर दो तो डर ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन हर बार कहता हूँ मैं कि जब भी इन नकारात्मक भावनाओं के विपरीत में कुछ किया जाता है ना, तो शरीर एक घबराहट, एक बेचैनी पैदा करता है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करना ठीक नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि दिमाग की आदत होती है कि वो बदलना नहीं चाहता। दिमाग इस बात को नहीं जानता कि आप अच्छी हालत में हो या बुरी हालत में हो। दिमाग जैसे ही बदलाव को देखता है, वो उसे अपने लिए खतरा समझता है। कंफर्ट जोन का नाम सुना है? वो कंफर्ट जोन इसी वजह से होता है। आदमी एडजस्ट होने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बदलने के लिए बहुत मुश्किल से तैयार होता है। और यदि वो बदलने की कोशिश करता है तो उसे बहुत जोर लगाना पड़ता है। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी पछतावा हो, उसे दूर करने की कोशिश मत करो। उसे दूर करने की कोशिश मत करो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किताबें पढ़ना बंद कर दो, उसके बारे में रिसर्च करना बंद कर दो, या लोगों से पूछना बंद कर दो। सबसे पहली बात यह है कि उससे परेशान होना बंद कर दो। अब तुम्हारे अंदर सवाल आ सकता है कि अगर हमारे हाथ में ये होता तो हम तुमसे थोड़ी पूछते। बात तुम्हारी सही है, पर मेरी बात ध्यान से सुनो। एक व्यक्ति है जिसे घबराहट होती है, ठीक है? एक व्यक्ति को घबराहट हो रही है, तो हल्की घबराहट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो बैठा है। लेकिन अगर वो व्यक्ति इस बारे में और चिंता करने लग जाए कि मुझे ये घबराहट क्यों हो रही है, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, कहीं मेरी मौत तो नहीं हो जाएगी, तो ऐसे में क्या होगा? वो घबराहट दुगनी चौगनी नहीं हो जाएगी। मतलब प्रॉब्लम इतनी सी थी, लेकिन उसे सोच सोच कर इतना बड़ा बना दिया। अगर वो व्यक्ति कहे कि कोई बात नहीं, हो रही है, होती रहती हैं, तो मतलब वो घबराहट तो रहेगी भले ही थोड़ी देर, हालांकि थोड़ी देर बाद में शांत हो जाएगी, लेकिन वो घबराहट रहेगी। लेकिन घबराहट की वजह से जो घबराहट पैदा हो रही थी, मतलब घबराहट होने की चिंता से जो घबराहट पैदा हो रही थी, वो घबराहट पैदा नहीं होगी। तो ठीक वैसे ही पछतावा करने से आपको दुख हो रहा है, आपका मूड खराब हो रहा है, बात को इस जगह तक ही रोक दो। अब इस बात को इतना आगे मत बढ़ाओ कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जो हो रहा है वो हो रहा है, बस। तो इस बात से आप ये समझ सकते हैं कि एक मनुष्य को दो प्रकार के दर्द होते हैं। पहला दर्द होता है शारीरिक, और दूसरा दर्द होता है भावनात्मक। मैंने मानसिक दर्द और भावनात्मक दर्द को एक में ही कर दिया। वैसे तो तीन भी कह सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन समझने के लिए इस बात को थोड़ा ध्यान दे के समझो। मुद्दा यह नहीं है कि इनके प्रकार कितने हैं, मुद्दा यह है कि ये हैं। अगर एक व्यक्ति का हाथ काट दिया जाए तो आपको क्या लगता है, क्या वो लड़ाई कर पाएगा? आप कर पाओगे? किसी और व्यक्ति से क्या काम है? आप कहोगे कि संभव ही नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति जिसके आप हाथ काट दो, पैर काट दो, चाकू घूस दो, लेकिन जब तक वो जिंदा है वो लड़ता रहेगा। कौन होता है ऐसा व्यक्ति? साइको किलर, जिनमें कोई इमोशनल फीलिंग्स नहीं होती। मतलब उन्हें शारीरिक दर्द होता है, लेकिन उन्हें मानसिक वाला दर्द नहीं होता। उन्हें ये वाला दर्द नहीं होता कि ये मेरे साथ क्या हो गया, क्योंकि उनके दिमाग में उस दर्द को महसूस करने का वो हिस्सा ही नहीं होता।
तो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम एक साइको किलर बन जाओ, भावनाहीन व्यक्ति बन जाओ, वो तुम बन भी नहीं सकते, लेकिन प्रैक्टिस करे तो कुछ भी बना जा सकता है। तो तुम्हें साइको किलर नहीं बनना, तुम्हें एक सामान्य व्यक्ति बनना है। ये जो अधिक पछतावा करने वाला व्यक्ति है, यह भी सामान्य स्थिति से दूर है, और जो ये साइको किलर है, ये भी सामान्य स्थिति से दूर है। मतलब वे दोनों ही बीमार हैं। तुम्हें स्वस्थ होना है, और तुम्हें स्वस्थ होने के लिए अपनी जो ये दर्द महसूस करने की क्षमता है, इसे संतुलन में लाना होगा। अब मैं जो आगे बता रहा हूं, उसकी रोजाना प्रैक्टिस करना। पहली बात तो यह है कि अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा। हो सकता है मेरी बातें सुनकर अभी आपका पछतावा थोड़ा कम हो गया हो, आपको एक अजीब सी मानसिक शांति प्राप्त हो गई हो, लेकिन ये थोड़े समय के लिए रहेगी, फिर वापस से शुरू हो जाएगी। और ख़ास तौर पे जब आप बिल्कुल अकेले होंगे, आपको ये पछतावा खाने लग जाएगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि इसे जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करो। पहला तरीका तो यही है कि अगर सिचुएशन बदली जा सकती है तो बदल दो। आपने किसी का कुछ गलत किया और यदि वास्तव में उसका परिणाम बदला जा सकता है तो बदल दो, उसे खुश किया जा सकता है तो खुश कर दो, अपनी गलती को सुधार लो। लेकिन अगर हालात ऐसे हैं कि गलती सुधारी नहीं जा सकती, या गलती सुधारने के बाद में भी पछतावा हो रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना। कई व्यक्ति गलती सुधार लेते हैं, लेकिन गलती सुधार लेने के बाद में भी उन्हें पछतावा होता है। कितनी अजीब स्थिति है ना ये। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि दिमाग संतुलन से हट जाता है। मैं नहीं कह रहा कि वो व्यक्ति पागल हो जाता है, लेकिन वो सामान्य स्थिति में नहीं रहता। जब गलती सुधर गई है तो पछतावा दूर हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने शायद कुछ ज़्यादा ही पछतावा कर लिया था। जैसे अगर कोई व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही चिंता कर ले तो बेहोश हो जाता है, या उसकी मौत भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अब मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। क्या करना है आपको? सबसे पहली चीज़, जागरूक होना है। मेरे अधिकतर वीडियोस में आपको जागरूक यह शब्द बहुत ज़्यादा सुनाई देगा। जागरूकता यानी कि अवेयरनेस, यह शब्द बहुत ज़्यादा सुनाई देगा। आप पूछेंगे कि यह शब्द इतना ज़्यादा क्यों सुनाई देगा? क्या आपको इसके अलावा कुछ और आता नहीं है? तो मैं कहना चाहूँगा, मुझे नहीं पता मुझे आता है या नहीं आता है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि अगर ये जागरूकता, इस शब्द की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली जाए तो शायद ही आपको ऐसे वीडियोज़ की आवश्यकता दोबारा पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब है कि भाई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहली बात तो ये जो पछतावा होता है, ये जो इतना विनाशकारी बन रहा है, इसका कारण ही ये है कि आप जागरूक नहीं थे। आपने बेहोश कर दिया अपने आप को। मैं बताता हूँ कैसे। आपने कोई गलती की, लेकिन आपने उस गलती को स्वीकारा नहीं। आपको पता है आप गलत हो, लेकिन आप बार बार अपनी उस गलती को छिपाने का प्रयास करते हो, दूसरों से नहीं, खुद से भी। सोचो आपके अंदर पछतावा आया तो आप क्या कहते हो अपने आप से कि अरे यार नहीं, हो गया जो हो गया। ये कहना सबसे बेकार बात है। ये जो खुद को बार बार समझाते हैं और समझा कर उस प्रॉब्लम को दबाते हैं और थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस करते हैं, ये सबसे बेकार चीज़ है। पछतावा हो रहा है, उसे होने दो। अपने आप को समझाने की कोशिश मत करो, बस होने दो। होने दो मतलब उसे महसूस करो कि भाई मेरे शरीर में यहाँ घबराहट हो रही है, यहाँ दर्द हो रहा है, पसीना आ रहा है, दिल की धड़कन तेज़ हो रही है। इन सब चीज़ों को महसूस करो। बैठे बैठे कर सकते हो तो बैठे बैठे करो, काम करते हुए कर सकते हो तो काम करते हुए करो, लेकिन इनसे दूर भागने का प्रयास मत करो।
अब तुम्हारे अंदर एक सवाल आ सकता है कि ऐसा महसूस करने से क्या होगा। तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि महसूस करने से तुम जागरूक हो जाओगे, और जागरूक होने से यह बात क्लियर हो जाएगी कि तुम उस पछतावे को दबा नहीं रहे। जब तक तुम जागरूक नहीं थे तब तक यह समस्या थी कि तुम उसे दबा रहे हो। कोई चीज़ कचरा है, किसी कचरा पात्र में आप दबा दो, एक टाइम के बाद में वो कचरा भरेगा और बाहर निकलेगा। तो आप चाहे कितनी ही जान लगाकर उस पछतावे को और नकारात्मक भावनाओं को दबाने की कोशिश कर लो, लेकिन एक टाइम के बाद में तो उन्हें अपना असर दिखाना ही है। और जब आप बार बार अपनी इन बुरी भावनाओं को दबाते रहते हो, जैसे कि पछतावे को इत्यादि को दबाते रहते हो, हालांकि ये पछतावा और ये बुरी भावनाएं वास्तव में बुरी नहीं है, ये आपको लगता है, हालांकि इनकी अधिक मात्रा होती है वो बुरी है, ये भी ज़रूरी होती है। तो ये जो पछतावा है, अगर आप इसे बार बार दबाते हो तो ये इकट्ठा होता रहता है, फिर ये इकट्ठा होकर किसी न किसी शारीरिक या मानसिक बीमारी के रूप में बाहर निकलता है। क्योंकि अगर एक टंकी में पानी भरता जाए और वो बिल्कुल पैक हो तो एक समय के बाद में वो फूटती है और कहीं ना कहीं से पानी निकलता है। तो वैसा ही पछतावे का है। तो मैंने सबसे पहली बात बताई कि स्वीकार करो। पहली बात ये स्वीकार करो कि गलती हो सकती है, गलती हो सकती है, इसीलिए हम इंसान हैं, और हम इंसान हैं इस वजह से गलती हो सकती है। अगर गलती नहीं होती तो हम तो शायद कुछ और होते। हम गलतियां करके सीख सकते हैं, यही तो हमारी खूबसूरती है, और यही तो इंसान होने की पहचान है। परफेक्ट काम मशीनें भी करती हैं, लेकिन इंसानों जैसा काम मशीनें नहीं कर सकती। अब तुम कहोगे कि एआई आ चुका है, हाँ एआई भी नहीं कर सकता। हो सकता है भविष्य में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हो जाए, लेकिन अभी तक की बात बता रहा हूँ। मैंने भी सोचा था कि ये एआई तो बिल्कुल ह्यूमन जैसा काम कर सकता है, लेकिन नहीं कर सकता। मैंने देख लिया, अभी तक तो नहीं कर सकता, भविष्य की कह नहीं सकता। तो इतना बता रहा हूँ कि ये आपकी खूबसूरती है, इसे कोई गलत चीज़ मत समझो। इसे स्वीकार करो कि गलती हो गई। हाँ, बार बार खुद से झूठ बोलने की कोशिश मत करो। यह मत कहो कि मैंने गलत नहीं किया, मैंने गलत नहीं किया, और तुम बार बार खुद को यह समझाने की कोशिश मत करो कि मेरी गलती नहीं थी, मेरी गलती नहीं थी। फिर तुम बार बार कहीं तर्क देते हो, इस बात को साबित करने की कोशिश करते हो। ये सबसे बेकार चीज़ है। मेरे कहने का मतलब है कि जब आप बार बार अपनी गलती को छुपाने का प्रयास करते हो, तब आप वास्तव में अपराधी बन जाते हो। क्योंकि गलती को छुपाने का प्रयास वही कर सकता है जो गलती करता है। गलती को स्वीकार कर दो। जब तुम गलती को स्वीकार करोगे तो तुम्हारे अंदर से एक आवाज़ कहेगी जो तुम्हें बुरा महसूस कराएगी कि ऐसा करना भी ठीक नहीं। जानते हो ये आवाज़ किसकी होती है? ये आवाज़ होती है तुम्हारे अहंकार की। अहंकार वो घमंड वाला अहंकार नहीं, उससे मिला जुला ही है। अहम कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, तो वो वाला अहम। ब्रह्मास्मि को हटा दो, अहम में यानी कि हम, वो हमारा मुख्य स्वरूप वही होता है। अहम को आप ऐसे समझ सकते हो कि वो आपकी पहचान है, आपकी यादाश्त, आपके विचार, आपकी पर्सनैलिटी। आपने मतलब खुद को जैसा बनाया है वैसा। और मैंने आपको बताया था कि अहम, मैंने पहले दिमाग के उदाहरण से बताया था कि दिमाग बदलने की कोशिश नहीं करता, मतलब वो बदलना नहीं चाहता। ठीक वैसे ही अहम जो होता है, आप ऐसे मान लो कि अहम कोई अंदर एक तत्व है हमारे, तो वो तत्व क्या है? वो खुद बदलना नहीं चाहता। वो एक तरह से अपनी पहचान को बदलना नहीं चाहता, क्योंकि पहचान बदलने का मतलब होता है कि उसकी मौत हो गई है। तो अगर जब भी आप अपने अहम यानी कि अपनी पहचान बदलने की कोशिश करोगे, जैसे कि
अगर आप ऐसे इंसान थे जो गलतियां नहीं मानते थे और आप खुद को गलती मानने के लिए मोटिवेट करोगे तो वो मना करेगा, आपके अंदर घबराहट और बेचैनी भी पैदा करेगा कि आप बदले नहीं। लेकिन ये जो बदलने की घबराहट और बेचैनी है, इसे भी सहन करना होगा। सहन करो। तुम पछतावा सहन करना चाहते हो या कुछ महीनों के लिए ये घबराहट सहन करना चाहते हो? और कुछ महीनों मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। महीनों मैंने इसीलिए बोला है, क्या पता आपकी प्रॉब्लम कितने पुराने समय से चल रही हो। जिनकी छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो तो कुछ दिनों में ही ठीक हो जाएगी। मेरे पास कोई तुरंत फुरत टेक्निक्स नहीं है। मेरे पास तो ऐसे ही विचार हैं, ऐसी ही टेक्निक्स हैं जो लंबे समय में काम करेगी। क्योंकि जो ये तुरंत क्विक फिक्स टेक्निक्स होती है, ये थोड़ी देर के लिए ठीक कर देती हैं, फिर वापस से प्रॉब्लम चालू। मैं तो समस्या को जड़ से काटना सिखाऊंगा। और मैं जो कह रहा हूँ वो आसान नहीं है। नहीं, कहना तो आसान है, करना मुश्किल है। कितना संघर्ष करना पड़ेगा आपको, मैं बताता हूँ। पहली बात तो, अगर आपका पछतावा कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल का है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि एक हाई लेवल का नशा क्या होता है। जैसे कि कुछ भयंकर ही पछतावा है कि जीने ही नहीं दे रहा, तो वो ड्रग्स वाला हिसाब है। ये ड्रग्स छोड़ता है ना एक व्यक्ति, तो उसे महसूस होता है कि वो मर जाएगा। घबराहट, पूरा शरीर परेशान। तो वैसे ही जब आप इस पछतावे को छोड़ने की कोशिश करोगे ना, उस घबराहट को सहन करने की कोशिश करोगे, मन नहीं मानेगा। लेकिन यहीं पे आपको एक योद्धा बनना होगा। और योद्धा कैसे बने? किसी भी हाल में उस घबराहट और परेशानी को कम करने के लिए कुछ नहीं करना। कम करने के लिए नहीं करना मतलब आप ब्रीदिंग कर सकते हैं, लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ये जो दिमाग में करते हैं ना हम, ये जो बार बार तर्क देते हैं या बार बार खुद को सही साबित करते हैं, ये नहीं करना। यह करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब हम ये करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी गलती को मान नहीं रहे। तो अगर हम मान नहीं रहे तो इसका मतलब होता है कि हम उसे छुपा रहे हैं। ऊपर से हम विचार पे विचार डाले जाते हैं और वो प्रॉब्लम बहुत गहरे में चली जाती है, हमारे अवचेतन मन में बहुत गहरे में चली जाती है। सुना होगा ना आपने कि हमारे मन के दो भाग होते हैं, चेतन, अवचेतन। एक वैसे अर्धचेतन भी होता है, लेकिन हमें यहाँ कोई परीक्षा पास नहीं करनी, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जो अवचेतन मन होता है वो हमारे मन का 90% हिस्सा होता है और 10% हिस्सा हमारा एक कॉन्शियस मन, चेतन मन होता है। तो जब तक समस्या कॉन्शियस के सामने रहती है, मतलब कॉन्शियस मन एक तरह से उजाला है। अगर समस्या उजाले में है तो सुलझाई जा सकती है। लेकिन अगर समस्या अंधेरे में चली गई और वो प्रॉब्लम देती जा रही है, और ये प्रॉब्लम जानते हो कैसे आती है? जैसे कि आपका मूड ख़राब होना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना, या कोई बीमारी पैदा हो जाना। कई प्रकार से वो प्रॉब्लम निकलती हैं बाहर, निकलती ज़रूर है, क्योंकि कब तक दबेगी? एक टाइम के बाद में तो निकलेगी, लेकिन वो मजबूत होकर निकलेगी, फिर आपको बहुत परेशान करेगी। तो इसीलिए दबाओ मत। कुछ भी पाप हुआ हो, मान लो कि हो गया, बिल्कुल भी उससे दूर भागने की कोशिश मत करो। हाँ, कुछ भी, मुझे पता है तुम जिनके बारे में सोच रहे हो वो भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने आप को ठीक कर दो और फिर वापस से पाप कर दो। तुम्हें मैं अच्छा व्यक्ति बता रहा हूँ, वो मैं इस सोच के साथ में बता रहा हूँ कि तुम सुधरना चाहते हो, और सुधरना चाहने का मतलब है कि वो गलती दोबारा रिपीट नहीं होगी। नहीं, मैं ये चांस भी नहीं दे सकता कि धीरे धीरे ठीक होगी, क्योंकि इतना बड़ा पछतावा सहन करने के बाद में भी यदि कोई गलती आप जानबूझ के दोबारा दोहरा रहे हो तो वो आपकी गलती है, फिर आप पछतावा सहने लायक हैं। अब कई व्यक्तियों के मन में सवाल आएगा कि
मैंने एक बार कर दी, फिर दूसरी बार भी हो गई, तो मैं कहता हूँ अब तीसरी बार मत करो। तुम्हारा दिमाग गलती करने के बहाने ढूंढता है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर तुम दूसरी बार भी करते हो तो तुम पछतावा सहन करने के लायक हो, तो इससे दिमाग को छूट मिल जाती है कि हम तो सुधरने के दायरे से बाहर निकल गए हैं, अब कर देते हैं जो होना है। और इसी से आतंकवादी राक्षस का जन्म होता है। आतंकवादी, रेपिस्ट या कुछ भी दुष्टों का जन्म ऐसे ही तो होता है। दुष्ट नहीं बनना। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ महीनों तक आपको परेशानी होगी, और मैं कह रहा हूँ कि आप जितना ज़्यादा इसका अभ्यास करेंगे उतने ही जल्दी ठीक होंगे, क्योंकि दिमाग को चेंज होने में टाइम लगेगा, आदत बदलने में टाइम लगता है। जब आप बार बार उस घबराहट को देखोगे, महसूस करोगे, तो आपका शरीर उसके प्रति उदासीन हो जाएगा। मतलब आपका दिमाग भी इस बात को मान लेगा कि हाँ, ये घबराहट मेरे लिए खतरा नहीं है, फिर वो बंद कर देगा उस घबराहट को, और आपको पछतावा होना भी बंद हो जाएगा धीरे धीरे। असल में आपका पछतावा बार बार पैदा हो रहा है, वो आपसे कह रहा है कि आप किसी संकट में हो। अलार्म सिस्टम है ना वो, आप किसी प्रॉब्लम में हो और आप वो गलती दोबारा दोहरा ना दे, इस वजह से वो बार बार आ रहा है। लेकिन यदि आप बैठ जाते हो, उसे महसूस करते हो, तो एक टाइम के बाद में हमारे दिमाग का जो भावना वाला हिस्सा होता है वो अपने आप शांत हो जाता है, और उसकी भी आदत हो जाती है कि ये तो रोज़ाना का खेल है। फिर आपको वो पछतावा होना बंद हो जाता है। जागरूकता कई समस्याओं का समाधान है। अगर एक व्यक्ति जागरूक रहे और अपनी भावनाओं को, जिन्हें हम नेगेटिव भावनाएं कहते हैं, उन्हें बार बार दबाने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करे, तो ये जो स्ट्रेस से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। अभी आपको पछतावा हो रहा है, वीडियो को बंद करके सो जाओ। सो जाओ, सो जाओ मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आँख बंद करके सो जाओ, लेट जाओ और महसूस करने की कोशिश करो कि शरीर में क्या चल रहा है, क्या क्या विचार आ रहे। चलने दो, कुछ भी रोकने की कोशिश मत करो, कुछ न करना है आपको। अब आप कहेंगे कि कुछ न करना, लेकिन ये तो हो ही नहीं पाता, मुझे पता है नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको कुछ नहीं करना, आपको बस लेट जाना है। घबराहट हो रही है, महसूस करना है। विचार आ रहे हैं, बस जवाब नहीं देना। कोई गंदा विचार आ रहा है, आने दो, जवाब नहीं देना उसको। मतलब जैसे कि कोई विचार आया कि वो सही था या तुमने वो गलत किया था, तो तुम जवाब देते हो कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। ये सबसे बेकार चीज़ है। चुप रहना है, आपको सुनना है। आप ऐसे मान सकते हो कि एक दुष्ट व्यक्ति है जो आपसे बहुत सारी गलत बातें कह रहा है, लेकिन आप बस चुपचाप सुन रहे हो। आप सुन इसीलिए रहे हो क्योंकि आप जानते हो कि उस दुष्ट व्यक्ति की शक्ति आपका परेशान हो रहा है, और अगर आप परेशान होना बंद कर दे तो वो दुष्ट खत्म हो जाएगा। तो वैसा ही सब यहाँ पे है। अगर आप खुद परेशान होना बंद हो जाए और सहना सीख जाए, तो एक टाइम के बाद में पछतावा सब नॉर्मल हो जाती है। बात यह है कि शरीर में बीमारी होती है ना, तो कई इलाज मौजूद होते हैं और धीरे धीरे चलते रहते हैं और ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब भी दिमाग की बात आती है या हमारे इमोशंस की बात आती है, तो इन्हें कोई नहीं समझता, लेकिन मैं समझता हूँ। इसीलिए तो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे इमोशंस भी किसी ने नहीं समझे। ये बातें बहुत कुछ सहन करके बता रहा हूँ। और मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि शुरुआत आपकी सबसे कठिन होगी। शुरुआत आपकी कठिन ये होगी कि कैसे भी करके आपका दिमाग बार बार आपको, जो आप ये कर रहे हैं ना, अपने पछतावे को जड़ से ख़त्म करने के लिए रोकने की कोशिश करेगा। आपको कई साजिश रचेगा,
आपका मन बदलेगा, मूड बदलेगा। लेकिन यहीं पे वह चीज़ है जो आपको करनी है, और वो चीज़ है कि सहना है लेकिन छोड़ना नहीं है, किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है। बात वही है कि शुरुआत में जिम जाते हैं ना तो दर्द होता है, लेकिन दर्द की वजह से यदि जिम छोड़ दे तो शरीर नहीं बनेगा। तो वैसे ही इमोशंस के दर्द की वजह से यदि हम ये प्रैक्टिस छोड़ दे तो ये पछतावा दूर नहीं होगा। कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको एक सुकून भरी ज़िंदगी पाने के लिए अपना ये छोटा सा सुकून छोड़ना होगा। क्या है आपका ये छोटा सा सुकून? ये जो आप बार बार तर्क देके थोड़ी देर की शांति पाते हो, ये सुकून छोड़ना होगा, सहना होगा आपको। और तुम पूछोगे कब तक? जब तक कि तुम्हारी आदत ना हो जाए, जब तक कि यह काम ऑटोमेटिक ना होने लगे। यही तो कर रहा हूँ मैं, ऑटोमेटिक करना चाहता हूँ मैं। जब तुम बार बार ऐसा करोगे, धीरे 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 तुम्हारी बिल्कुल आदत ऐसी हो जाएगी कि जैसे ही पछतावा आएगा तुम अपने आप जागरूक हो जाओगे और अपने आप थोड़ी देर बाद में ठीक हो जाओगे। तो फिर वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हमारे आसपास में कई कीटाणु हैं, तो हम उन सभी को मार तो नहीं सकते, लेकिन हमारे पास में ये ऑप्शन है ना कि हम अपना प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी सिस्टम इसे मजबूत कर ले ताकि ये बीमार ही ना पड़े। तो ठीक वैसे ही भले ही हो सकता है कि हम हमारा पछतावा ख़त्म ना कर पाए या अपनी बीती हुई घटनाओं को बदल ना पाए, लेकिन हम अपने आप को उतना मजबूत बना सकते हैं ना कि वो हम पे असर ना डाल पाए, हमारे कामों को प्रभावित ना कर पाए। और हमें मजबूत कैसे बनना है वो प्रैक्टिस मैंने आपको अभी बताई है कि सहना है, इसे कम करने की कोशिश नहीं करना है। और गलती को स्वीकार करना है, बिल्कुल मानना है कि हाँ गलती हो गई, दुख है, गलती हो गई। हालांकि आने वाली वीडियोस में मैं आपके इस दुख को कम करने का और भी प्रयास करूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है यदि आप मैं जैसा जैसा कहता हूँ वैसा करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मैंने जो तरीका बताया है उसकी यात्रा थोड़ी कठिन है, तो उस कठिन यात्रा को सहना सीखो। आसान रास्ते के चक्कर में पड़ोगे, बार बार खुद को तर्क दोगे, बार बार खुद को समझाने की कोशिश करोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। समझाने की कोशिश उसे की जाती है जिसमें समझ नहीं होती। आपको समझ पहले से ही है कि पछतावा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हो रहा है। आपको समझ है लेकिन फिर भी हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे समझ काम नहीं आएगी, यहाँ पे ये प्रैक्टिस काम आएगी। और ये प्रैक्टिस एक दिन में असर नहीं दिखाएगी, टाइम लगेगा। हाँ, लेकिन एक दो दिन में आपको फ़र्क दिखने लग जाएगा कि हाँ ये टेक्निक काम करती है। क्योंकि जैसे ही आप अपने आप को देखने की कोशिश करोगे, घबराहट को देखने की कोशिश करोगे, आपको पता चलेगा थोड़ी देर बाद में वो अपने आप ही कम हो जाएगी। ये भी तगड़ा सिस्टम है। मतलब आप जितना भागने की कोशिश करते हो उतनी ही बढ़ जाती हैं, और जितना सहने की कोशिश करते हो वो अपने आप चली जाती हैं। थोड़े टाइम बाद जाती हैं, तुरंत नहीं जाती, पहले बढ़ती भी हैं फिर चली जाती हैं। तो पछतावा है तो सॉल्यूशन भी है, लेकिन सॉल्यूशन प्रैक्टिस मांगता है। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम उस प्रैक्टिस के दर्द को सहन करना चाहते हो या अपने उस पछतावे के दर्द को सहन करना चाहते हो जो तुम सालों से कर रहे हो। अब ये चुनाव तुम्हारे पास में है। अगर तुम प्रैक्टिस छोड़ते हो तो ये तुम्हारी गलती है। प्रैक्टिस छोड़ते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास में पछतावे को दूर करने का ऑप्शन था, लेकिन तुमने उसका प्रयोग नहीं किया। तो प्रैक्टिस का ध्यान रखना। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।